हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आप सब बढ़िया हैं और क्लास नाइन्थ की बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है। डेली आपको फ्री हमारे चैनल पे क्लासेस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि फ्री क्लासेस हैं तो इसमें कुछ ही चीजें पढ़ाई जाएंगी। सारे बुक से, एनसीईआरटी बुक से एक्सप्लेनेशन करूंगा बढ़िया तरीके से। एग्जाम तक आपका साथ दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा और फ्री क्लासेस रहेंगी। लेकिन पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर जरूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो साइंस का पहला चैप्टर है वो क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ये हमारे चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का, साइंस क्लास नाइन्थ का। और हम एनसीईआरटी से सब चीजें एक्सप्लेनेशन करेंगे क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही चीजें पूछी जाएंगी। अब आप क्लास नाइन्थ में आ गए हो। अब कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि उनके अंदर ये भावना है कि हम क्लास नाइन्थ नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास टेंथ में 3 महीने 4 महीने रगड़ पढ़ेंगे बढ़िया से, क्लास नाइन्थ क्या पढ़ें, क्या इसमें एग्जाम देने वाले। तो ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। क्योंकि जैसे देखो, घर बनता है, घर का क्या होता है, नींव, नींव डाला जाता है ना। तो नींव जितना मजबूत रहेगा घर उतना ज्यादा मजबूत बनेगा। होता है ना, ये चीजें आप देखेंगे कि कहते हैं घर जितना मजबूत बनाना चाहोगे तो उसका उससे ज्यादा क्या, नींव मजबूत बनाओ। तो वैसे ही क्लास टेंथ को अगर टॉप करना चाहते हो, बढ़िया नंबर लाना चाहते हो, तो क्लास नाइन्थ बढ़िया तरीके से पढ़ो। क्योंकि ये क्या है, क्लास टेंथ का बेसिक है। क्या है? क्लास टेंथ का ये बेसिक है। और बेसिक जब नहीं क्लियर रहेगा तो कैसे आप क्लास टेंथ टॉप करोगे, कैसे नंबर लाओगे? तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है। इसके पहले हमने क्लास नाइन्थ के लिए एक वीडियो डाला था कि आपको कौन सा बुक लेना है, कि कौन से राइटर का। तो आप सब जान गए होंगे कि आपको बढ़िया से पढ़ने के लिए क्लास नाइन्थ को अरिहंत प्रकाशन की बुक ले लेना है, चाहे जिस सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अरिहंत का बुक ले लो। तो हमने ये इसके लिए दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें आप सब सीख गए हो। तो आज ये सब चीजें जानते हो। अब क्लास नाइन्थ की ये ना पढ़ने की भावना है जो हमारे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, सब अपने अंदर से निकाल दो आज। कि अब क्लास नाइन्थ को जब पढ़ूंगा बढ़िया से तभी क्लास टेंथ में कुछ कर पाऊंगा। जैसे देखिए, अगर आप इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़े चलेगा, लेकिन अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अधिकतर लोग बचपन होता है क्लास 8 तक, अपनी बचपना में गुजार देते हैं समय खेलने कूदने, मारपीट झगड़ा, फलाने ढमकनवा करने में ना। लेकिन क्लास 9 से सुधर जाइए, क्लास 9 से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए और बढ़िया से पास होइए। नहीं तो क्लास टेंथ में नहीं पास हो गए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी ना। तो इसीलिए अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब से नहीं होना चाहिए। अब झोंक के मेहनत करो, ठीक है। और जितना बढ़िया क्लास नाइन्थ पढ़ोगे, मेरी गारंटी है, कहते हैं ना कि मेरी गारंटी है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी गारंटी है कि आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। लेकिन क्लास नाइन्थ बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइए तब, ठीक है। तो आप अपने अंदर ना पढ़ने की भावना क्लास नाइन्थ का निकाल दीजिए। अब इसका महत्व आप कुछ नहीं समझ रहे हो तो हमने महत्व समझा दिया कि क्लास टेंथ के लिए बेसिक है। अगर सीढ़ी है, सीढ़ी पर हम एक क्रम से चढ़ते हैं ना, छत पे, अगर एक क्रम से न चढ़े, डायरेक्ट चढ़ जाए तो हमें चोट आ जाएगी ना, लग जाएगा। तो वैसे ही क्लास नाइन्थ नहीं पढ़ोगे, अगर क्लास टेंथ में चले जाओगे तब पढ़ोगे, फिर अरे यार दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। तब सर कहेंगे अच्छा तुमको हम शरबत बना के खिला दे। तो ऐसी बातें आएंगी, तो ऐसी बातें ना हो आपके साथ, इसलिए आप क्लास नाइन्थ का महत्व समझ जाइए। हमने समझा दिया, इसको पढ़ लीजिए क्लास नाइन्थ, उतना बढ़िया से आपका नंबर आएगा क्लास टेंथ में, उतने सही तरीके से आप पढ़ पाओगे। क्योंकि ये क्या है, जैसे घर है, घर में दरवाजा होता है अंदर जाने के लिए ना, तो वैसे ही अंदर जाने के लिए, यानी क्लास टेंथ में जाने के लिए क्लास नाइन्थ को बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे घर में जाने के लिए पहले मैं प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले प्रवेश द्वार मतलब जहां से रास्ता होता है घर में जाने का, वहां से गुजरते हैं तब घर में प्रवेश करते हैं। तो वैसे ही क्लास नाइन्थ को जितना बढ़िया पढ़ोगे क्लास टेंथ में उतना बढ़िया नंबर बनेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। तो हमारे आसपास के
पदार्थ। अब आपके आसपास यानी आपके आजू बाजू जो भी चीजें दिख रही हैं वो क्या है, सब पदार्थ है। हाँ, तो वो सब क्या है, वो सब पदार्थ है। मतलब जो आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा क्या, टीवी, कूलर, घर, टाइल्स, ये सारी चीजें दिख रही है ना, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है। दीवार, ये सब क्या है, सब चीजें क्या है, पदार्थ है। यानी जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो चीजें आप आंखों से देख पा रहे हो वो क्या है, पदार्थ है। ये भी क्या है, पदार्थ है। पेन क्या है, पदार्थ। मतलब जो चीजें आपको दिख रही हैं, आप देख पा रहे हो, सब क्या है, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सब क्या है, पदार्थ है। तो आप समझ गए कि हमारे आसपास पदार्थ, जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसके अगर नाम पे हम फोकस करेंगे, हमारा यही अभ्यास रहता है, यही प्रयास रहता है कि पहले चैप्टर के नेम पर फोकस करो, ताकि फिर उससे जुड़ी हुई चीजें समझ आएंगी। जब हमें चैप्टर के नेम का मतलब नहीं पता होगा तो उसमें जुड़ी हुई चीजें जो उसके अंदर होंगी वो कैसे समझ में आएंगी। तो पहले हम चैप्टर पर फोकस करते हैं, उसके नेम पर, फिर उसका अर्थ जानते हैं, तब उससे जुड़ी हुई जो उसके अंदर पॉइंट है तब उसको जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप समझ जाइए कि हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब क्या है। जो आपके आसपास सारी चीजें दिख रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जो आपको अपने आंखों से आप देख पा रहे हो, ठीक है, जिसे महसूस कर रहे हो कि ये चीजें आपको दिख रही है, तो वो क्या है, पदार्थ है। अब चाहे वो जो चीजें हो उससे नहीं मतलब है, बस आपको दिख रही है वो बोल देना क्या है, पदार्थ है। ठीक। अब पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में हम पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। शब्द दो हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। जैसे एक व्यक्ति का नाम रामू हो, श्यामू हो, लेकिन वो व्यक्ति एक ही है, बस उसका दो नाम है। जैसे आप सब भी होंगे, आप सबका दो तीन नाम है, लेकिन आप बदल जाते हो नाम से, नहीं, आप एक ही हो, बस आपका नाम अलग अलग है। तो वैसे नाम इसके दो तीन है लेकिन इसका अर्थ एक ही है। जैसे हमने बताया दूसरा नाम इसका द्रव्य है, तो पदार्थ द्रव्य एक ही है, बस इसका जो नाम है वो अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है। ठीक है, तो अब हम अगर पदार्थ की परिभाषा देखें कि आखिर पदार्थ को हम किसे मानेंगे, कौन सी चीज पदार्थ है। जैसे हम देख पा रहे हैं, हाँ चलिए पदार्थ, लेकिन किस आधार पे, तो ये देखिए, जब स्थान घेरता है, जिस वस्तु में भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, जब लिख सकते हो जब कोई वस्तु, या लिख सकते हो जब स्थान घेरता है और जिस वस्तु में भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हो इसे, जब वस्तु स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है, और उस वस्तु में भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जब वस्तु स्थान घेरता है और उसमें क्या हो, भार हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ। एग्जाम्पल, हमने कई एग्जाम्पल बता दिए, चलिए देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, पेन, मेज, किताब आदि। अब देखिए ये क्या है, ये पेन है, ठीक है, क्या है, पेन है। जब हम इसे जहां रखेंगे ये स्थान घेरता है, देख सकते हैं कि हम यहाँ रख रहे हैं, ये स्थान घेर रहा है। अब इसका क्या है, भार है। भार मतलब इसमें द्रव्यमान है और
और क्या, और जो इसमें दिया स्थान घेरता है यानी कि इसमें आयतन है, इसका कुछ आयतन है और इसका कुछ भार है। ये या जिसे हम भार को व्यक्त करते हैं द्रव्यमान से, जिसे हम किलोग्राम में नापते हैं। अब जैसे देखिए, अब इसका कुछ भार है, जैसे हम इसे जोखेंगे जब, तो 10 kg, 1 kg, 100 ग्राम, कुछ ना कुछ इसका भार होगा। अब जहां इसे हम रखेंगे जरूर स्थान घेरेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ रखा, ये देखिए इतना स्थान ये घेर रहा है, इतना स्थान ये घेर रहा है, ठीक है, इतना स्थान ये घेर रहा है। और इसमें क्या है, भार है, कि ये 1 kg का होगा या 100 ग्राम का होगा, कुछ ना कुछ इसका भार जरूर होगा। तो यानी क्या है, ये पदार्थ है। और ये क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है, यानी कि इसमें क्या है, आयतन, आयतन है। क्या है, आयतन है, यानी कि आयतन है, तो इसमें क्या है, तो ये स्थान घेर रहा है, यानी कि स्थान घेर रहा है, तो इसमें क्या है, आयतन है। और इतनी चीजें जब रहेंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, या उसे द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे पदार्थ बोलेंगे, या हम बोलेंगे क्या, द्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। झगड़ा मारपीट वाला मैटर नहीं, ठीक है, मैटर पदार्थ वाला, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटर। यानी जो भी चीजें, जो भी वस्तु, जो भी सामान हो, उसमें भार हो, यानी कि वो 1 किलो, 5 ग्राम, 10 ग्राम, उसमें भार जरूर हो, वेट जरूर हो। और दूसरा क्या, मास हो, यानी कि उसमें द्रव्यमान हो, यानी कि वो क्या करे, वो, ध्यान से सुनिए फिर से बात, अगर हम कोई चीज है उसे बोल रहे हैं पदार्थ है, तो उसमें होना क्या जरूरी है, तो पहला ये है कि उसमें भार होना चाहिए, वेट होना चाहिए, उसका कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, 1 kg, 2 kg, 100 ग्राम, 1 ग्राम। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है वो स्थान घेरना चाहिए, यानी कि उसमें आयतन होना चाहिए। तो आप समझ गए, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद।